अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्क विद फातिमा। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो आप अपने बहुत सारे पैसे और बहुत ही कीमती टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपने इसको किसी भी हाल में मिस नहीं करना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लुएंसर्स एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। तो इन्फ्लुएंसर्स और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का आपस में क्या रिलेशन है? ये इन्फ्लुएंसर्स अपने थोड़े से पैसों की खातिर किस तरह से हमारी मासूम अवाम को गुमराह कर रहे हैं, इससे हमारे न्यू आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर को क्या नुकसान होता है, और ये इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से इस मार्केट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पे बेस्ड है। तो जो कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग पे बेस्ड होती हैं वो माउथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट से चलती हैं, मतलब कि उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उनके FBOs या तो उनसे जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो करते हैं। क्या कभी आपने फॉरएवर की कोई ऐड टीवी पे देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि फॉरएवर किसी इन्फ्लुएंसर किसी एक्ट्रेस को हायर नहीं करता, ना ही कोई टीवी कमर्शियल्स रन करता है। हमारी जितनी भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे FBOs ही करते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स हायर करना, प्रमोशंस करवाना, ये इस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ है। तो अगर कोई इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ जाके कोई भी काम करता है तो वो अपनी इंडस्ट्री के साथ फेयर नहीं है, मतलब कि वो जिस थाली से खा रहा है वहीं छेद कर रहा है और उसकी ये बिज़नेस या उसका ये काम लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फॉरएवर जब किसी से प्रमोशन नहीं करवाता तो ये इन्फ्लुएंसर्स और ये एक्ट्रेस किस बेस पे फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ बहुत ही आसान अल्फाज में। तो पाकिस्तान में जो बहुत सी टीम्स हैं जिनके मैनेजर्स 5 लाख 6 लाख महाना कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, प्रमोशन करवाते हैं। मतलब कि उनको 50,000 दे दिए, 1 लाख दे दिए कि आप हमारी ये वीडियो बना दो, आप मशहूर हो, आपके बोलने से हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हमारे पास लीड्स आ जाएंगी जिनको हम बिज़नेस ज्वाइन करवा लेंगे। सो बहुत से मासूम लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को सुन के उन पे यकीन कर लेते हैं और फ़ौरन से उनका फॉर्म फिल कर देते हैं, इवन के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दे भी देते हैं। सो इस तरह क्या हो रहा है, उन मासूम लोगों का नुकसान हो रहा है जो कि अपने 2,000 5,000 बिना किसी फ़ायदे के गवा देते हैं। अब अगर आप ये सोचो कि कोई पर्सन टीवी पे आ रहा है या किसी मॉर्निंग शो में आ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप भी मॉर्निंग शो में जा सकते हो, आप कोई 2 लाख 3 लाख रुपए खिला दो किसी को और बोलो कि मुझे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट कर दें, वो आपको इनवाइट कर लेंगे। दुनिया सारी ये पैसे की है। सो आप यहाँ पे किसी को भी मासूम ना समझे कि ये जो बंदा टीवी पे बैठा हुआ है ये मेरे साथ बिल्कुल फेयर है। नहीं, वो जो भी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं वो ना कभी उसको यूज़ करते हैं और ना ही कोई उनका उनसे रिलेशन होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो एक्ट्रेस इतने सारे या इन्फ्लुएंसर्स फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं तो आप उनसे पूछो क्या आपने इस बिज़नेस को किया है, क्या आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करके आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो तो इस बिज़नेस को नहीं कर रहे हैं ना, वो जस्ट क्या कर रहे हैं, उनका काम है इन्फ्लुएंस करना। वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और यहाँ से बस एक वीडियो बना देते हैं। अब उस वीडियो के चक्कर में किसी का नुकसान हो, किसी के लाखों रुपए जाएँ, उनको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। रिसेंटली मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी और वो मुझे अभी उनका नेम याद नहीं है, वरना मैं यहाँ पे मेंशन करती कि किस तरह से ये इन्फ्लुएंसर्स लोगों को चीट कर रहे हैं। तो इस तरह एक भाई के साथ हुआ कि उन्होंने वीडियो देखकर, और वो थी किसी ट्रेडिंग के हवाले से, उन्होंने वहाँ पे 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, वो भी सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स की ज़बान को देखते हुए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। ज़ाहिर है जब एक इंसान अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाता है तो वो झूठ तो नहीं बोल सकता। सो सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने वहाँ पे अपने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए अपने ट्रेडिंग में, और क्या हुआ उनके साथ? स्कैम हो गया। दूसरे ही दिन उनको ब्लॉक कर दिया गया। सो प्लीज़ काइंडली आप इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके एक्शन मत लिया करें, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर रिसर्च ही नहीं करते। इनको तो पता ही नहीं है ना कि ये बिज़नेस क्या है या मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, आगे इसका क्या नुकसान होने वाला है, इनको नहीं पता। इनको जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। तो अपने फॉलोअर्स का
कुछ ख्याल है कि हमारी वजह से हमारे फॉलोअर्स के साथ क्या हो रहा है? नहीं, मतलब आप जिनकी वजह से इस मकाम पे बैठे हो आपको उनका ही ख्याल नहीं है। और हम लोग समझते हैं कि नहीं, अगर इस इन्फ्लुएंसर ने इस चीज़ को प्रमोट कर दिया तो ये 100% ऑथेंटिक होगी, इसमें बिल्कुल कोई स्कैम नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन लिटरली लोगों के साथ इन इन्फ्लुएंसर्स, इन एक्ट्रेस के चक्कर में फ्रॉड हो रहा है। सो आप यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि गलती सबसे बढ़ के हमारी होती है कि हम रिसर्च ही नहीं करते। सो आजकल ये ब्लाइंड ट्रस्ट वाला दौर नहीं है, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करें। 1 रुपया भी अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस के साथ बताऊं कि ये स्कैम हो किस तरह रहा है और ये स्कैमर्स इस तरह कितने पैसे कमा लेते हैं, तो आप भी मेरी तरह शॉक्ड रह जाएंगे। देखिए, अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाई और इस वीडियो पे आ गए 1 मिलियन व्यूज़, उन 1 मिलियन लोगों में से 50,000 लोगों ने भी अगर फॉर्म फिल किया तो वो कहाँ चले गए? स्कैमर्स के पास। अब ये स्कैमर सबसे पहले क्या करते हैं, ये लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि होती है 2,2400 रुपये। उन 50,000 लोगों में से भी हम अज्यूम करें अगर कि 10,000 लोगों ने ये 2,000 रुपीज़ पे कर दिए, तो आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 करें तो आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट कितनी बनती है। तो ये तकरीबन बन जाते हैं 2 करोड़ रुपए। मतलब कि ये स्कैम कहाँ से हुआ? ये हुआ उस 50,000 वाली वीडियो से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर ने 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए लेके वीडियो बनाई थी। उससे इन स्कैमर्स को कितने फ़ायदा हुआ? इनको मिल गए 2 करोड़ रुपए। और अब आप सोचें कि इसमें कितने सारे लोगों का नुकसान हुआ। क्या पता किसी के पास पैसे ना हो, उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके अपने 2,000 रुपये दिए हों, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सो ये जितने भी एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबा फैसल, फैसल कुरैशी या फिर जुल्करनैन, कवल आफ्ताब, साइलेंट गर्ल, जो लोग फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। वो बुरी तरह से फंस रहे हैं, ना ही उनके पैसे वापस आते हैं, ना ही उनको कोई प्रोडक्ट मिलती है। और बिजनेस का तो आप पूछिए ही मत। जो पर्सन खुद ही कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, अनएथिकल वे में बिजनेस कर रहा है, तो वो आपको बिजनेस क्या समझाएगा या आपको किस तरह से बिजनेस ग्रो करने में हेल्प आउट करेगा। सो प्लीज़ काइंडली इस तरह के लोगों से बच के रहिए। अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। अपने आप से खुद से हर कुछ रिसर्च करें, उसके बाद आप जिसको चाहें ज्वाइन करें। आपको लगता है कि आपका स्पॉन्सर, आपका मेंटोर इस काबिल है कि वो आपको बिज़नेस ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो आपको कुछ स्किल सिखा सकता है, तो उस पर्सन के साथ आप ज्वाइन करें जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एथिकल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पार्ट हूँ, जहाँ पे कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। हम लोग फॉरेन की पॉलिसीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करते हुए अपना बिज़नेस डबल एच फार्मूला के साथ करते हैं, मतलब कि ऑनेस्टी प्लस हलाल इनकम। तो अगर आप भी ऑनेस्टी के साथ अपना बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, फॉरएवर से इनकम अर्न करना चाहते हैं, सो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। लास्ट में फिर से आपसे यही कहूँगी कि अपने थोड़े से पैसों के खातिर अंधी खाई में मत कूदें। ऐसा ना हो कि आपने 2,000 दे और अब आप सोचें कि इन 2,000 तो मेरे चले गए और मैं लेकिन इन 2,000 को वापस लाने के लिए अपने 1 लाख रुपए भी लगा देती हूँ, बिज़नेस स्टार्ट कर लेती हूँ। सो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कुछ पैसों तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो जो 1 लाख रुपए वाला आपके साथ धोखा होगा ना, वो आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ थोड़े से पैसों के खातिर अंधी खाई में ना कूदें, कंप्लीट रिसर्च करें, फिर आप बिज़नेस को ज्वाइन करें।